नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 7वां पाठ लेकर, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः इसका अर्थ है बगुले का बदला। बकः यानी बगुला और बकस्य यानी बगुले का, प्रतिकारः यानी बदला। कहानी आरंभ होती है, एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने यानी एक वन में, शृगालः यानी सियार, च यानी और, बकः यानी बगुला, निवसतः स्म रहते थे। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। आप चित्र में देख सकते हैं, ये सियार है और ये बगुला। तयोः मित्रता आसीत। तयोः यानी उन दोनों की, मित्रता यानी दोस्ती, आसीत यानी थी। एकदा यानी एक बार, प्रातः शृगालः बकम अवदत्। प्रातः यानी सुबह के समय, शृगालः सियार, बकम अवदत् बगुले को, अवदत् यानी बोला, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। हे मित्र, श्वः यानी आने वाला कल, कल त्वं यानी तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करना। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य यानी सियार के, निमंत्रणेन निमंत्रण से यानी इनविटेशन से, बकः यानी बगुला, प्रसन्न अभवत, प्रसन्न यानी खुश, अभवत यानी हुआ। जब सियार ने बगुले को निमंत्रण दिया तो बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, वह कौन, बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य निवासम अगच्छत सियार के निवासम यानी निवास स्थान पर, घर पर, अगच्छत यानी गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभावः यानी कुटिल स्वभाव वाले, बुरे स्वभाव वाले, शृगालः सियार ने, स्थाल्याम यानी थाली में, बकाय बगुले के लिए, क्षीरोदनम यानी खीर, अयच्छत यानी दी। अर्थात भोजन में सियार ने बगुले को थाली में खीर परोस करके दी। ये आप चित्र में देख सकते हैं, सियार ने थाली में भोजन परोस रखा है और बगुला इधर बैठा है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। बकम अवदच्च और बगुले को बोला। सियार थाली में खीर परोस कर बगुले से बोला, मित्र, हे दोस्त, अस्मिन पात्रे यानी इस बर्तन में यानी इस थाली में, आवाम अधुना सहैव खादावः। आवाम यानी हम दोनों, अधुना अब, सहैव सह प्लस एव यानी साथ ही, खादावह यानी खा रहे हैं। अर्थात इस थाली में अब हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले यानी भोजन करते समय, खाना खाते समय, बकस्य चंचुः बगुले की चोंच, स्थालितः यानी थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में अर्थात खाना खाने में, समर्था न अभवत समर्थ नहीं हुई। अर्थात बगुला अपनी चोंच के माध्यम से उस थाली से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ था। अर्थात बगुला थाली में परोसे गए उस भोजन को अपनी चोंच के द्वारा नहीं खा पाया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। अतः बकः यानी बगुले ने, केवलम केवल, क्षीरोदनम खीर को, अपश्यत देखा, केवल देखा, वो खा नहीं पाया। शृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत। सियार तो सर्वम क्षीरोदनम अर्थात सारी खीर को, अभक्षयत खा गया। बगुला केवल देखता रहा और सियार संपूर्ण भोजन को अर्थात उस सारी खीर को खा गया। शृगालेन वंचितः बकः। शृगालेन यानी सियार के द्वारा, वंचितः यानी ठगा गया, बकः बगुला, अचिंतयत सोचा। सियार के द्वारा ठगे हुए उस बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृत। यथा यानी जैसा, अनेन इसके द्वारा, इस सियार के द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहार कृत व्यवहार किया गया, तथा वैसा ही, अहम अपि मैं भी, तेन सह व्यवहरिष्यामि। तेन सह यानी उसके साथ, सियार के साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूंगा। अर्थात सियार के द्वारा ठगे गए बगुले ने विचार किया कि जैसा व्यवहार इस सियार ने मेरे साथ किया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा,
ऐसा सोच करके सह शृगालम अवदत, वह शृगाल से बोला यानी सियार से बोला, मित्र हे दोस्त, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। त्वम अपि यानी तुम भी, श्वः यानी कल, सायं शाम के समय, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बकस्य निमंत्रणेन यानी बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ कि इसने मुझे भोजन पर बुलाया है। ये सोचकर सियार बहुत प्रसन्न हुआ। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत। यदा यानी जब, शृगालः सियार, सायं शाम के समय, बकस्य निवासम बगुले के निवास पर, भोजनाय अगच्छत भोजन के लिए गया, तदा तब, बकः बगुले ने, संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुखे यानी संकीर्ण मुख वाले अर्थात तंग मुख वाले, चित्र में आप इस सुराही को देख सकते हैं, इसका जो मुख है वो बहुत संकीर्ण है, तो इसको कहेंगे संकीर्ण मुख वाले। कलशे कलश में अर्थात पात्र में, क्षीरोदनम खीर अयच्छत दी, तो बगुले ने एक संकीर्ण मुख वाले कलश में खीर डालकर रख दी। शृगालम च अवदत, और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। आवाम यानी हम दोनों, अस्मिन पात्रे इस बर्तन में, सहैव सह प्लस एव यानी साथ ही, भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं। आओ मित्र, हम दोनों साथ ही इस पात्र में भोजन करते हैं। बकः कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत। बगुले ने कलशात यानी उस कलश से, चंचुआ अपनी चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत खीर खाई। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर सका, वो उस पात्र से खीर नहीं खा पाया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, अतः बगुले ने सारी खीर खाई। शृगालः च, और सियार, केवलम ईर्ष्या अपश्यत, केवलम यानी केवल, ईर्ष्या ईर्ष्या से, अपश्यत देखा, सियार ईर्ष्या से देखता रहा, और बगुले ने अपनी चोंच के माध्यम से उस संकीर्ण मुख वाले पात्र में रखी हुई सारी खीर खा ली। शृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बकः अपि बगुले ने भी, शृगालम प्रति, शृगाल यानी सियार के साथ, तादृशम व्यवहारम कृत्वा, तादृशम यानी वैसा ही व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत, प्रतिकारम अर्थात बदला, अकरोत यानी किया, यानी बदला ले लिया। उक्तम अपि, उक्तम प्लस अपि, और कहा भी है। श्लोक है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम, तस्माद् सद्व्यवर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य यानी अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का, फलम यानी फल, परिणाम, दुखदम भवति दुखद होता है, अर्थात अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तस्मात् इसलिए, सुखैषिणा मानवेन, सुखैषिणा यानी सुख चाहने वाले, मानवेन मनुष्य के द्वारा, सद्व्यवर्तव्यम अच्छा व्यवहार ही किया जाना चाहिए। यानी जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे साथ भला हो, तो उस व्यक्ति को दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बुरे व्यवहार का नतीजा बुरा ही होता है। तो ये थी कहानी बकस्य प्रतिकारः। ये थे इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, अर्थात नीचे दिए गए इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। हम उच्चारण के साथ साथ इन शब्दों का अर्थ भी समझते हैं। यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र कहां, अत्र यहां, अन्यत्र दूसरी जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, प्रातः यानी सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम। दूसरा प्रश्न है,
मंजूषातः उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः यानी मंजूषा से यानी इस पेटिका से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कब घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? तो इन शब्दों में से देखें तो सही उत्तर होगा प्रातः, यानी प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। प्रातः भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम कब मातुल गृहम अर्थात मामा के घर, गमिष्यसि जाओगे, तुम मामा के घर कब जाओगे। दिनेशः विद्यालयम गच्छति। दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि। मैं भी उसके साथ जाता हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। अब विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति। आज रविवार है। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शृगालस्य मित्रम कः आसीत्। सियार का मित्र कौन था। शृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। सियार का मित्र बगुला था। स्थालीतः कः भोजनम न अखादत। थाली से किसने भोजन नहीं खाया। स्थालीतः बकः भोजनम न अखादत। थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत। बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया अर्थात खाने के लिए क्या दिया। बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। बगुले ने सियार को भोजन के लिए क्षीरोदनम यानी खीर अयच्छत दी। शृगालस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्। सियार का स्वभाव कैसा था। शृगालस्य स्वभावः कुटिलः आसीत्। सियार का स्वभाव कुटिल था। चौथा प्रश्न है पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ से शब्द चुनकर नीचे लिखे गए इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे शत्रु मित्रम, शत्रु यानी दुश्मन, मित्रम यानी दोस्त। तो सुखदम दुखदम, सुखदम यानी सुख देने वाला, दुखदम यानी दुख देने वाला। शत्रुता यानी दुश्मनी, मित्रता दोस्ती। अप्रसन्नः यानी अप्रसन्न, प्रसन्नः यानी प्रसन्न। दुर्व्यवहारः यानी बुरा व्यवहार, सद्व्यवहारः यानी अच्छा व्यवहार। सायं यानी शाम, प्रातः यानी सुबह। असमर्थः यानी असमर्थ, समर्थः यानी समर्थ। पांचवा प्रश्न है मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। इस पेटिका से उचित शब्द चुनकर कहानी पूरी कीजिए। तो हमने रिक्त स्थान भर के ये कहानी पूरी कर दी है। आइए पढ़ते हैं कथा। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम, वह पानी पीने के लिए इतस्ततः अभ्रमत, इधर उधर घूमा। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, लेकिन कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अंते यानी अंत में सह एकम घटम अपश्यत, उसने एक घड़े को देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा सा जल था। अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत, अतः वह पानी पीने में असमर्थ हुआ यानी असमर्थ था। वह उस घड़े से पानी नहीं पी पाया। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। एवं क्रमेण, इस प्रकार क्रम से घटस्य जलम, घड़े का पानी ऊपर ही आगच्छत, ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। अतः कहा है परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात मेहनत करने से ही कार्य सफल होते हैं। न तु मनोरथै, न कि इच्छाओं से। केवल इच्छा करने से कार्य पूरे नहीं होते। कार्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है। छठा प्रश्न है तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्द लिखिए, अर्थात इनके संस्कृत शब्द में लिखने हैं। जैसे सियार तो संस्कृत में कहेंगे शृगाला है, तो उसी प्रकार कौवा काकः, मक्खी
मक्षिका, बंदर, वानरः, बगुला, बकः, चोंच, चंचू, नाक, नासिका। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।